जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए मशान के विषय में जानकारी लेकर के आया हूँ कि मशान जब सिद्ध हो जाता है तो मशान सिद्ध होने के क्या लक्षण होते हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। उसके अलावा मशान जब सिद्ध हो जाता है तो हम उससे काम कैसे ले सकते हैं, मशान की क्रिया गति क्या होती है, उसका वेग क्या होता है और उससे काम किस प्रकार से लिया जाता है। देखिए, जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मशान में बैठ करके, शमशान में बैठ करके, शमशान साधना करके, तो मशान सिद्ध होता है। मशान दिखता कैसा है, होता कैसा है, उसका ऑरा कैसा होता है, ये आप जान करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या उसको देख करके डर जाते हैं। क्योंकि मशान का मतलब ये होता है ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूरी चिताओं को, पूरी योनियों को वहाँ पर आप सिद्ध करते हैं। अब उसके बाद मशान दिखने के बाद आप जब उसको सिद्ध कर लेते हैं, उससे वचन करवा लेते हैं, चाहे वो तेलिया मशान हो, चाहे कच्चा मशान हो, है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे भूरा मशान हो, जब आप उसको सिद्ध कर लेते हैं, जागृत अवस्था में ले आते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या होता है कि या तो आप शराब पीने बहुत ज़्यादा लगेंगे, शराब से आपको बहुत ज़्यादा लत लग जाएगी, या फिर आपको मांस मटन इस सारी चीज़ की इच्छा होने लगेगी। तभी आपके गुरु का वचन और बंधन काम आता है कि नहीं ये चीज़ नहीं करनी है, कि नहीं ये चीज़ नहीं पीनी है। नहीं तो आप कई ऐसे शमशान के साधक हैं जो मशान सिद्ध करने बैठे हैं, थोड़े दिन उसने जाप किया, शराब में इतना फंस गया वो, कि मशान में इतना फंस गया वो कि दारू पीने लगे। इस कारण से इसका ध्यान रखना चाहिए। अब मशान सिद्ध तो हो गया, आपने उसको जागृत अवस्था में ले आए, अब उससे काम कैसे लोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के घर को खोलना है, आपको किसी का अनहित करना है, ठीक, अहित करना है, बुरा करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। सबसे पहले आप, जो उस घर पे रह रहा है, उसने कोई ना कोई तस्वीर देवी देवता की, हनुमान जी की, बजरंग बली की, दुर्गा माता की फोटो तो लगा कर रखा होगा। अब फोटो लगा कर उसने रखा है, वो पूजा पाठ भी कर रहा है, दिया अगरबत्ती घंटी आरती चालीसा सब कर रहा है, तो उसके घर के बंधन को खोलना पड़ेगा। तब तो आप उसका हित अहित कोई भी चीज कर सकते हो। तो आप फिर क्या करोगे, जिस मंत्र से आपने मशान को सिद्ध करा है उस मंत्र का उच्चारण करोगे। कहाँ पर? शमशान में। शमशान में आप बैठेंगे, आसन लगाएंगे, शराब लेंगे, उड़द के दाने लेंगे, अंडा, पान, अगरबत्ती, लौंग, बतासा, ये सारी चीज लेके आप बैठेंगे। उसके बाद आप राख उठाएंगे, जलती चिता से राख उठाएंगे, शराब से आप उसको अभिमंत्रित करेंगे। उस राख को अभिमंत्रित करके आप सामने वाले के घर पे फेंकेंगे, तब जाके उसके घर का बंधन खुलता है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये करेंगे कि सामने वाले की फोटो रखेंगे, उसका नाम और उसकी माँ का नाम। अब माँ का नाम यहाँ क्यों ज़रूरी है, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है KL राहुल, ठीक, तो KL राहुल दुनिया में बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु अगर उसकी माँ का नाम है प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा एक ही होगी उसकी माँ, दो माँ तो नहीं हो सकती। बाप दो हो सकते हैं लेकिन माँ एक होगी। तब जा करके आप उस शमशान या मशान की राख को उठाएंगे और उसको फेंकेंगे। किस पर? उसकी फोटो पर। तब उससे बोलेंगे, जाग जाग अब उठो मशान, ऐसे करके एक मंत्र होता है, उसको बोलेंगे कि अब जाओ। फिर आप क्या करोगे, उसकी फोटो पर उंगलियां चलाओगे, मशान चले महाकाली के नाम लेके, मशान चले महाकाली का नाम लेके, मशान चले महाकाली का नाम लेके, तब जा करके उसका घर खुलता है। इसी तरीके से जब आप वशीकरण किसी का करते हैं तो भी घर खोलना जरूरी है। भाई, सामने वाले को आपको सम्मोहित करना है, वशीकरण करना है, तब तो आप उसको अपने काबू में, कब्जे में ला पाओगे, तब भी घर खोलना जरूरी है। उच्चाटन करोगे तो भी, ठीक, मतलब जितने भी गंदे कर्म है, मारण करोगे इवन तो भी, मारण में तो सबसे पहले घर का बंधन ही खोलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बंधन नहीं खोलोगे, ऐसे ही मान लो बैताल, लोना चमारन, है ना, या गंगाराम अघोरी या मशान चले गए घर के अंदर, तो तहलका मचा देंगे। इसलिए गंदी शक्तियां हैं। उसके बाद आपको करना क्या होता है, जब आपको इसको वापस निकालना है, वापस लेना है, तब आप यही क्रियाविधि करके उसको वापस बुलाते हो। क्या होता है, लोग शमशान को और मशान को हंसी खेल मान करके बैठे हैं। हम शमशान में चले गए, ये करने लगे, वो करने लगे। मशान साधना सबसे ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट करती है, ये हमेशा याद रखना। मशान साधना सबसे ज़्यादा
डिप्रेशन क्रिएट करती है साधक के मन में, साधक के ऑरा में। डराएगा तो वो बाद में, लेकिन डिप्रेशन में इतना डाल देगा आपको कि आप ना ओवर थिंकिंग करने लगोगे। इस कारण से मशान साधना जो होती है, या तो गुरु के सानिध्य में करो या फिर गुरु से बंधन डलवा के करो। मेन चीज होती है बंधन। बंधन अगर आपका तगड़ा है गुरु का, है ना, बंधन ऐसा नहीं है कि बहुत कड़ा कवच फलाना ढिमका, सिर्फ एक धागा रहता है, एक धागा जिसमें 7 गठान मारी जाती है और गुरु पहनाता है। अगर वो पहन के आप कर रहे हो तो ही मशान साधना करो, अन्यथा नहीं करो। अगर आप उसको बुला रहे हो मतलब वो जिंदा मौत को बुला रहे हो आप, ऐसा। ये जानकारी देनी थी कि मशान की क्रियाविधि कैसी होती है। अब ये तो मैंने अब एक वीडियो बना दी है कि मशान की क्रियाविधि कैसी है। अब घर खोलना मैंने बता दिया है, तांत्रिक घर कैसे खोलते हैं, बंधन कैसे खोलते हैं, मशान सिद्ध होने के लक्षण क्या है। अगला जो वीडियो आएगा कि मशान का आवाहन कैसे करते हैं, बुलाएंगे कैसे, और बुला करके भी क्या उसको सिद्ध किया जा सकता है। ये तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।